500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण बनने के साथ ही एक नई अयोध्या के दर्शन हमें अयोध्या धाम में देखने को मिलते हैं। बहनों और भाइयों, अगर काशी में और अयोध्या में हो सकता है तो संभल में क्यों नहीं? संभल भगवान कल्कि और हरिहर के इस पावन धाम के पुनरुद्धार का कार्य क्यों नहीं? और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए सरकार आई है आपके पास। सरकार आपके पास आई है आपसे कहने के लिए हम विकास भी कराएंगे, हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को भी करेंगे, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को देंगे। और संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे, जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। बहनों और भाइयों, संभल की इसी सच्चाई को आज डबल इंजन की सरकार देश और दुनिया के सामने ला रही है। हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण भी है, हमारे पास पुरातात्विक प्रमाण भी है, हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं, और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। और पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है, आज उसी को एक शुभारंभ करने के लिए मुझे सावन मास में, देखो विष्णु का अवतार है, होने वाला है, तो भगवान विष्णु की इस संभावित अवतार की भूमि को, भगवान कल्कि की इस पावन धरा को श्रावण मास में, यानी भगवान शिव का महीना है, तो हरि का भी और हर का भी एक साथ समन्वय आज यहां पर हो रहा है। इसलिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जो योजनाएं हम लेके आए हैं, ये तो एक छोटी सी झलक है, इसकी एक छोटी सी झलक है। ये कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा पुलिस लाइन, जितनी बड़ी पुलिस लाइन बनेगी, उतना ही बड़ा जिला मुख्यालय भी यहां पे बनेगा। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, एक छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान। जनता जनार्दन को, संभल वासियों को कहीं दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे भी चंदौसी तो हमारा वैसे पहले से ही ये मान्यता प्राप्त है कि ये मिनी काशी है, छोटी काशी के रूप में उसकी मान्यता है। लोग वृंदावन के रूप में, काशी के रूप में बड़ी मान्यता के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ वहां की पर सैकड़ों की संख्या में बने हुए मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। चंदौसी में एक बार आना भी है मुझे, वहां पर बजरंगबली का एक बड़ी मूर्ति भी बनाई हुई है। बहनों और भाइयों, विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं,
हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं, वोट बैंक नहीं, ये विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अटल आवासीय विद्यालय आप देखिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए, कोविड कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हुए थे, जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया था, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। पिछली सरकार एक जिले में एक माफिया पालती थी, उस माफिया के गुंडे पूरे जनपद को तबाह करते थे, दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे। हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को कारोबार के साथ जोड़ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज देकर के बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है। बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है। राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और हर बेटी के लिए शिक्षा के साथ साथ उसकी शादी का इंतजाम के लिए भी सरकार बेटी को विदा करने के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। युवाओं के लिए भर्ती के अभियान को भी बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौकरी, अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न किया गया। हर जनपद के युवा आए थे, चेहरा नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई। उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको अधिकार मिलना ही चाहिए, हर हाल में उसका अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए और इसीलिए हम कहते हैं, पिछली सरकार में दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, शोषण होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेशवासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है और उसी प्रगति के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज यहां पे शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, पेयजल के लिए, सड़क के लिए, पर्यटन की सुविधाओं को लेकर, जिला मुख्यालय को लेकर, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, कंपोजिट विद्यालय को लेकर के ये सभी उपहार आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है,